वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू कंसोल्टेक आईटी सॉल्यूशन। लैपटॉप रिपेयरिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज और एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके पास, जो ये आसूस लैपटॉप पे करने वाले हैं। ये हमें डेड कंडीशन पे मिली है और इसका कंडीशन कुछ इस प्रकार के हैं। ये दिखने में कुछ ऐसे है दोस्तों। तो चलिए पहले इसे खोल लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले सभी स्क्रूज को खोल के फिर इसके बैक पैनल को खोल के रखते हैं, फिर ट्रे में रख लेते हैं। फिर सभी स्क्रूज को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एक स्क्रू खुल नहीं रही थी, तो ट्यूजर की मदद से उसे खोलते हैं तो फाइनली वो खुल जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसके फ्रंट पैनल को निकाल के ट्रे में रख देते हैं और इसकी मदरबोर्ड कुछ इस तरह की दिख रही थी। तो देखिए दोस्तों, इसकी बैटरी को के ऊपर एक बुलेट लगा हुआ है। मतलब ये पहले कभी खुली होगी तो टूट गई थी, वो ऐसे ही पैक हो गई थी। तो सभी स्क्रूज को निकाल लेते हैं पहले। ये एसएसडी थे इसमें लगे हुए, तो उसे भी निकालते हैं। पहले बैटरी को निकालना ज़रूरी है, तो हमें प्लास की मदद से उसे खोल लेना पड़ेगा। और फाइनली ये खुल गई है और इसके बैटरी को भी इजीली मैं निकाल ले पा रहा हूँ। तो फाइनली ये निकल गया है। तो दोस्तों, इसके फैन को भी इसको निकालना पड़ेगा और ये एलवीडीएस केबल है, इसे भी खोल के निकालना पड़ेगा। तो सब ये उसके सीडी ड्राइव थे, ये भी निकाल दिए हैं। तो फाइनली ये खुल चुका है और इसके और भी स्क्रूज बचे हुए थे, तो एक बार वेरीफाई करके उसे भी निकालना ज़रूरी है। तो उसे भी निकाल लेते हैं। तो फाइनली वो धीरे धीरे बोर्ड बाहर निकल चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके कनेक्टर है, ये हार्ड ड्राइव के कनेक्टर है। इसमें और एक हार्ड ड्राइव लगी हुई थी, तो उसे भी खोलते हैं ट्यूजर की मदद से। देखिए दोस्तों, इसमें भी एक बुलेट लगी हुई है, देख पा रहे होंगे आप शायद। तो फाइनली ये बोर्ड निकल चुका है। तो इसके डिस्प्ले को निकाल लेते हैं और इसका डिस्प्ले के हिंज जो होते हैं वो भी टूटे हुए थे, जो उस पे बैठते हैं। देखिए दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पूरे नीचे के हिंज जो है टूटे हुए हैं। ये बस डिस्प्ले बैठा हुआ था, देखिए उसके बुलेट उसी में लगे हुए हैं। तो ये तो बात की है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने के लिए हमें इसके डीसी कनेक्टर नहीं है, इसी के लिए हमें केबल की ज़रूरत पड़ेगी 19 वोल्ट के सप्लाई को बनाने के लिए। तो पहले इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो गई है। इसके मैं पहले इम्पीडेंस को चेक कर लेता हूँ। हाँ, फाइनली इसमें वोल्टेज दे के टेस्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी बोर्ड में कुछ हरकत नहीं हुई और कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा था। तो एक बार मैं ग्राउंड प्रॉप को डीसी मशीन के ग्राउंड पे कनेक्ट करके एक बार टेस्ट करता हूँ सभी वोल्टेज को। तो देखिए दोस्तों, 19 वोल्ट को मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ। तो इसके फर्स्ट मोस्टवेट पे मैं वोल्टेज टेस्ट कर रहा था, तो मुझे उसके सोर्स पे वोल्टेज मिल रही थी और ड्रेन पे वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो मैं एक बार ट्यूजर की मदद से उसे वोल्टेज बनाने की ट्राई करता हूँ कि क्यों नहीं हो रही थी। तो देखिए दोस्तों, उसके दूसरे फेट थोड़ा गर्म हो रहा था। तो
मैं उसके वोल्टेज सेक्शन पे एक बार वोल्टेज बना के एक बार टेस्ट करता हूँ। तो वो फिट एक सस्पेक्ट था कि वो वोल्टेज ड्रॉप ड्रेन को सप्लाई नहीं कर रहा था, उसके गेट पे भी वोल्टेज बन रहे थे। तो एक बार फिर और 19 वोल्ट का सप्लाई मैं शॉर्ट करके टेस्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, उसमें ये शॉर्ट किलर का काम करता है। तो इससे भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो पहले हमें वो फेट को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए पहले हमें उस फेट को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये डीसोल्डरिंग फ्लक्स था दोस्तों, इसकी मदद से हम उस फेट को निकालेंगे मदरबोर्ड से। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा धुआं भी उठ रहा है उस फेट को निकालने में। तो फाइनली वो निकल चुका है। तो एक बार मैं मल्टीमीटर से इसका शॉर्ट चेक कर लेता हूँ कि इसका सोर्स पॉइंट तो शॉर्ट नहीं है, तो मुझे वही लग रहा था। तो एक बार डीसी मशीन की मदद से मैं 19 वोल्ट का सप्लाई मैं डायरेक्ट 19 वोल्टेज सेक्शन के 19 वोल्ट पे बना के देख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे मेरे उंगली के पास एक फिट वहाँ पे भी गर्म हो रहा था। तो मैं उस फेट पे थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करके हॉट एयर गन की मदद से उस फेट को रिमूव कर लेंगे पहले। तो देखिए दोस्तों, उसे निकाल दिए हैं बाहर। एक बार शॉर्ट चेक कर लेते हैं, बोर्ड में वो 19 वोल्ट का शॉर्टिंग तो नहीं है। तो जो फेट था पहला वाला, उसे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं उसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले। तो फाइनली वो बैठ चुका है। तो देखिए दोस्तों, इसे चेंज करना भी पड़ गया क्योंकि वो स्विचिंग भी नहीं करवा रहा था। तो फाइनली देखिए दोस्तों, वो बैठ चुका है। मैं इसे थिनर की मदद से क्लीन भी कर लिया हूँ। तो चलिए एक बार पावर दे के टेस्ट करते हैं, 19 वोल्ट सप्लाई दे के टेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ग्राउंड कनेक्ट कर लिया हूँ। तो ये 19 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये स्विचिंग करना स्टार्ट कर दिया है। 59-46 एम्पेयर उठा रहा है। मतलब ये बोर्ड अब स्विच करने का पोजीशन पे आ गई है, मतलब ये स्विचिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक बार कीबोर्ड लगा के कंफर्म करेंगे पहले। तो चलिए दोस्तों, इसके कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। ये एक हाथ से कनेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, लाइट जल रही है, आप देख पा रहे होंगे। नम लॉक ऑन ऑफ करते हैं। ऑन ऑफ तो नहीं हुई, लेकिन लाइट जल रही है, कोई बात नहीं। तो एक बार फिर से रिस्टार्ट करते हैं, ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं 19 वोल्ट का फिर से सप्लाई दिया हूँ। तो ये बूट स्टार्ट कर लिए और अभी तक तो डिस्प्ले आया नहीं था। तो थोड़ा देर वेट, 59 देखिए ये आ गया है। देखिए नम लॉक जल रही है, मतलब अभी बूटिंग कर रही है बोर्ड। तो एक बार डिस्प्ले लगा के टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका एलवीडीएस केबल को लगा लेते हैं। तो फाइनली इसको लगा लिए हैं और कीबोर्ड को कनेक्ट करके इसके 19 वोल्ट की सप्लाई को दे के टेस्ट करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये अंपायर फिर से उठाने ये डिस्प्ले आ चुकी है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो दोस्तों? फाइनली ये डिस्प्ले आ चुकी है और ये आसूस का बायोस है। ये प्री बूट ओएस होता है सभी लैपटॉप में, तो ये वहीं पे आके अटकता है, तो वहीं पे है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में आप रिपेयरिंग रिलेटेड इशू क्वेरी लिख सकते हैं और सर्विस उठाने के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो फाइनली एक बार फिर हार्ड ड्राइव लगा के कनेक्ट करके एक बार टेस्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये बूट स्टार्ट कर चुकी है। ये विंडोज़ 11 है। तो फाइनली विंडोज़ के लोगो पे आ चुका है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये विंडोज़ खुल चुकी है और श्री हनुमान जी के दर्शन भी हो चुके हैं। तो कैसे लगा हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।